Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio में। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज का करेक्टरिस्टिक फीचर या फिर कह लीजिए आप साइलेंट फीचर या फिर जनरल करेक्टर। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज है इसका जनरल करेक्टर क्या है। क्या देखेंगे? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज का जनरल करेक्टर। देखिए हमने एक प्लेटीहेल्मिन्थेज के ऑर्गेनिज्म को यहाँ आपको दिखाया है। प्लेटीहेल्मिन्थेज को देखिए, प्लेटी PLATY प्लेटी होता है मतलब होता है फ्लैट, हेल्मिन्थेज मतलब होता है वार्म। तो इस फाइलम के ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगी। डार्सोवेंट्रली मतलब डार्सल भी फ्लैटेंड होगा और वेंट्रल भी फ्लैटेंड होगा। कैसा फ्लैटेंड होगा? डार्सल भी फ्लैटेंड होगा और वेंट्रल भी फ्लैटेंड होगा। और इस फाइलम के मेंबर को फ्लैट वार्म कहते हैं। जैसे जो पोरीफेरा के मेंबर थे उनको स्पंजेस बोलते थे। फिर सिलेंटेटा के मेंबर को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे बताइए? नाइजेरिया सिलेंटेटा के मेंबर थे ना, उनको क्या बोलते? और प्लेटीहेल्मिन्थेज के को फ्लैट वार्म। ठीक है। और जैसे नाइजेरिया के मेंबर में स्पेशल कैरेक्टर था, वैसे पोरीफेरा के मेंबर में भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे। वैसे भी इस फाइलम के कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, उसको हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो भाई आइए बच्चों देखते हैं इसके क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं, इस फाइलम के क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज का मतलब क्या हो गया? प्लेटी मतलब फ्लैट, हेल्मिन्थेज मतलब वार्म। इस फाइलम के वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको बोलेंगे फ्लैट वार्म। क्या बोलेंगे? फ्लैट वार्म। फ्लैट क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी चपटी होती है। डार्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों साइड से चपटी होगी। लीफ लाइक, लीफ देखते हैं दोनों साइड चपटी है ना, वैसे ये लीफ लाइक दिख रही है ना आपको, वैसे ही। अब देखिए किसी भी फाइलम का नाम जो रखा जाता है उसमें पाए जाने वाले कुछ स्पेशल जो उसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है। तो आइए देखते हैं इस फाइलम के क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों टीनोफोरा कंप्लीट किया था। जिन बच्चों ने टीनोफोरा का जनरल वो कैरेक्टर नहीं देखा है, प्लीज जाइए उस वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। आपका जो ये फाइलम टीनोफोरा है उसमें आपको बस कैरेक्टर पढ़ना था। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज। अब तक हमने कौन कौन सा फाइलम फिनिश किया है? फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंटेटा एंड फाइलम टीनोफोरा। हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज। क्या है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज जो ये प्लेटीज है PLATYS, इसका मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट मतलब चपटा। क्या होता है? फ्लैट मतलब चपटा। और हेल्मिन्थेज मतलब वार्म। तो इस फाइलम के मेंबर को कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वार्म। क्या? फ्लैट वार्म। फ्लैट वार्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट होती है। लीफ लाइक इनकी बॉडी फ्लैट होगी। इनका डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, जैसे हमारा पीठ डार्सल सरफेस है, जो स्टमक वाला या पेट वाला हिस्सा है वो वेंट्रल सरफेस है, ऐसे ही इनका डार्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों ही फ्लैट होंगे। ठीक, आप ऐसे ही देख के नहीं बता सकते ये डार्सल सरफेस है या वेंट्रल सरफेस है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जो इनके डार्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसको हम जब आपको एक एक जीनस पढ़ाएंगे तब उनका एक एक स्पेशल कैरेक्टर बताएंगे। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज के मेंबर हैं जो उनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वार्म। ऐसे ही जब आप इसका हेल्मिन्थेज पढ़ेंगे उस फाइलम के मेंबर को हम लोग बोलते हैं राउंड वार्म। क्या बोलते हैं? राउंड वार्म। और प्लेटीहेल्मिन्थेज के मेंबर को बोलते हैं फ्लैट वार्म। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? सो मेंबर ऑफ दिस फाइलम कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वार्म। इस फाइलम के मेंबर को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लैट वार्म, क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट होती है। समझ में आया? अच्छा, टर्म प्लेटीहेल्मिन्थेज किसने दिया था? जो ये टर्म दिया गया प्लेटीहेल्मिन्थेज वो गिगेन बोर नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टर्म प्लेटीहेल्मिन्थेज दिया। सर्वप्रथम टर्म प्लेटीहेल्मिन्थेज किसने दिया? गिगेन बोर ने। किसने? गेगेन बोर ने। किसने दिया बच्चों? गेगेन बोर ने। हमने आपको बताया इनकी बॉडी कैसी है? डार्सो वेंट्रली फ्लैटेन। डार्सो वेंट्रली फ्लैटेन का मतलब क्या है? इनकी बॉडी डार्सल साइड से और वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैटेंट होगी। जैसे लीफ देखते हैं हम लोग, डार्सल और वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैट ही होती है। ठीक उसी तरह इन
इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी डार्सल और वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैट होगी। ठीक, एनी प्रॉब्लम? अब देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, हमने आपको जनरल इंट्रोडक्शन जो बताया फाइलम का, सभी फाइलम का पहला लेक्चर जो है उसमें हमने आपको सब पॉइंट एक एक करके डिस्कस किया। अच्छा, जो हमने उसमें सिमेट्री आपको बताई थी, बायलैटरल सिमेट्री, उसका मतलब क्या है बता दीजिए फटाक से। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है बताइए। हाँ सही, आपने सही बताया। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ही एक्सिस ऐसी होगी जो इनके बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक, सिंगल एक्सिस विच डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, मोर देन वन एक्सिस डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है, जैसे ह्यूमन देखिए आपका बायलैटरल सिमेट्री है। ठीक उसी प्रकार इस फाइलम के मेंबर बायलैटरली सिमेट्रिकल है। अच्छा, आप बताइए फाइलम टीनोफोरा के मेंबर क्या है, किस सिमेट्री के रहते हैं, वो कैसे सिमेट्री है फाइलम टीनोफोरा में। और देखिए जो इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म है एसिलोमेट है, ये तो आपको पता होगा। एसिलोमेट क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलोम अब्सेंट है। देखिए अभी तक के जितने मेंबर थे, आप लोग जितने में पढ़े आए, किसी में भी अभी सीलोम प्रेजेंट नहीं है, इतना ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये। आप अब तक जितने भी मेंबर पढ़े हैं टीनोफोरा तक, सब के सब डिप्लोब्लास्टिक थे। क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। क्या थे बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक थे। अब तक बच्चों आपने जितने भी मेंबर को पढ़ा वो सब क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, डिप्लोब्लास्टिक का ये मतलब था इनकी बॉडी में दो ही जर्म लेयर पाई जाती थी, जो थी इक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन ये पहला फाइलम ऐसा है, कौन सा फाइलम, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिनमें फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में इसमें होगा इक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। क्या होगा, इक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, क्या क्या होगा, इक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, मतलब तीनों जर्म लेयर इसमें प्रेजेंट होंगी। ठीक, इस फाइलम के जो मेंबर हैं मोस्टली पैरासाइट बट फ्यू आर फ्री लिविंग लाइक प्लानेरिया। देखिए मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। इस फाइलम के लगभग जितने सारे मेंबर हैं उनके पास डिजीज काजिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, और लेकिन जो ये फाइलम, इस फाइलम का एक मेंबर है प्लानेरिया, ये जो टर्बिलेरिया क्लास का मेंबर है उसमें डिजीज काजिंग कैपेसिटी एब्सेंट होती है। ठीक है, उसमें डिजीज काजिंग कैपेसिटी एब्सेंट होती है, ये डिजीज नहीं काज करता है, ये फ्री लिविंग रहता है। ठीक, तो इस फाइलम के मोस्टली मेंबर क्या है, पैरासाइट। लेकिन जो एक क्लास टर्बिलेरिया के मेंबर हैं जिसमें प्लेनेरिया आता है वो है फ्री लिविंग, वो फ्री रूप से रहते हैं। ठीक, ये कैसे एनिमल है, सिंपलेस्ट एनिमल टू एग्जिबिट टिश्यू आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, टिश्यू मिलके आर्गन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब तक हमने जितना ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था उसमें सेलुलर था और टिश्यू था, इसमें टिश्यू आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक, कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, टिश्यू आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। कैसा बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में बस ओनली वन ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस। तो इनकी बॉडी में बस एक ही ओपनिंग होगी जो माउथ और एनस की तरह दोनों वर्क करेगा। ठीक है, सो एनस एब्सेंट इन सिलेंटेड। जो सिलेंटेड के मेंबर है इनमें बस एक ही ओपनिंग होगी, माउथ और एनस की तरह दोनों काम करेगा, इसमें एनस एब्सेंट होता है। ठीक है, अच्छा बताइए दो एनस किस में थे, दो एनल अपर्चर किस में थे, टीनोफोरा के मेंबर में दो एनल अपर्चर थे। ओके, इनकी बॉडी देखिए अनसेगमेंटेड होती है, जैसे आपने देखा होगा अर्थवॉर्म, या फिर अर्थवॉर्म नहीं, अर्थवॉर्म तो देख के आप नहीं बता सकते हैं, जैसे आपने वो देखा है, वो गोंचर, सेंटीपीड या मिलीपीड। ठीक है, उनकी बॉडी देखेंगे सेगमेंट सेगमेंट बटी होती है ना, तो इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं होता है। जैसे
प्लानेरिया और फैसियोला। लेकिन कुछ कुछ की बॉडी स्ट्रोबिलेटेड होती है जिनको स्यूडो सेगमेंटेशन कहते हैं, वो सीलिया में। स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, बाहर से आप देखेंगे आपको लगेगा कि सेगमेंट सेगमेंट है। जैसे देखिए सेगमेंट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, बाहर से आप देखेंगे इनकी बॉडी में ऐसा सेगमेंट सेगमेंट दिखाई देगा, लेकिन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा जाएगा तो कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो टीनिया सोलियम में जो है स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। स्यूडो का मतलब फाल्स सेगमेंटेशन, बाहर से आपको दिखेगा बॉडी सेगमेंटेड है लेकिन अंदर से कोई सेगमेंट नहीं है। ओके, और देखिए इनमें जो अब तक के जितने सारे मेंबर थे उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्रिटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब एब्सेंट थे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्रिटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम इस दिस फाइलम में प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो समझ रहे हैं, वो इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, इतना याद करिएगा। इनका जो स्क्रिटरी ऑर्गन है, स्क्रिटरी ऑर्गन का मतलब जिससे इनका अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल जाता है, वो क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलनोसाइट या ओआरआर फ्लेम सेल। जो स्क्रिटरी ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, ओआरआर फ्लेम सेल, ओआरआर सोलनोसाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। जो इनका स्क्रिटरी ऑर्गन है प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलनोसाइट या फिर फ्लेम सेल कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका कैरेक्टर है। सो इस फाइलम के मेंबर का स्क्रिटरी ऑर्गन क्या है, फ्लेम सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्लेम सेल का आपको स्ट्रक्चर मैं आगे बताऊंगी। फ्लेम सेल आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फ्लेम सेल को और क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर सोलेनोसाइट। क्या बोलेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर सोलेनोसाइट। ये देखिए फर्स्ट टाइम ये ऐसा फाइलम है, फर्स्ट टाइम जिसमें कोई स्क्रिटरी ऑर्गन डेवलप्ड हो रहा है। उसका नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया। याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। ठीक, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो है कि इनकम्प्लीट, क्योंकि इनमें एनस तो प्रेजेंट नहीं होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। और फर्स्ट टाइम ये फाइलम है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट है। कैसा है, इनकम्प्लीट है, इनमें एनस वगैरह नहीं प्रेजेंट है। हुक्स, सकर, हुक्स एंड स्पाइन वनली प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। इनकी बॉडी पे देखेंगे आप, सकर होगा, ठीक है, सकर होगा और हुक्स होगा। ठीक है, हुक्स होगा। जो किस लिए होंगे, वो ये पैरासिटिक फॉर्म में होंगे। किस लिए, क्योंकि जो पैरासाइट होगा वो बॉडी के किसी न किसी पार्ट से अटैच होगा, तो उनको अटैचमेंट के लिए सकर और हुक्स और स्पाइन पाया जाता है। जो फ्री लिविंग पार्ट है उनमें सकर, हुक्स, स्पाइन एब्सेंट है। जैसे कि डुजेसिया, डुजेसिया प्लानेरिया जो है, इनमें सकर, हुक्स और स्पाइन एब्सेंट होगा। लेकिन ये सकर, हुक्स, स्पाइन प्रेजेंट कहाँ होंगे, पैरासिटिक फॉर्म में, जैसे टीनिया और फैसियोला में। ठीक, आपको इस फाइलम में दो जीनस पढ़ना है, टीनिया और फैसियोला। ठीक है, टीनिया सोलियम और फैसियोला हिफर्टिका। देखिए सेंस ऑर्गन जो है कि बेटर डेवलप्ड इन फ्री लिविंग फार्म लाइक टर्बिलेरियंस। जो इनमें सेंस ऑर्गन है वो मतलब मच डेवलप्ड होते हैं फ्री लिविंग पार्ट में, फ्री लिविंग फॉर्म में, जैसे डुगेसिया वगैरह में। और जैसे देखिए जो इंडो पैरासाइट होंगे उनको सेंस ऑर्गन की क्या जरूरत, वो तो बॉडी के अंदर रहेंगे, बस खाएंगे रिप्रोडक्शन करेंगे, खाएंगे रिप्रोडक्शन करेंगे, उनको बाहर थोड़ी नहीं जाना है जो उनको सेंस ऑर्गन चाहिए। तो सेंस ऑर्गन कहाँ डेवलप्ड है, मच डेवलप्ड कहाँ है, वो फ्री लिविंग पार्ट में ज़्यादा डेवलप्ड है, जैसे टर्बिलियन या डुगेसिया के मेंबर में। ओके, इनमें देखिए फर्स्ट टाइम सिफलाइजेशन स्टार्ट होता है। जो प्लेटी हेलमिंथेस के मेंबर है या फर्स्ट टाइम सिफलाइजेशन स्टार्ट होता है। सिफलाइजेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हेड हेड की तरह स्ट्रक्चर बनता है। ओके, सिफलाइजेशन दैट इज क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ हेड बिगिंस फर्स्ट टाइम फ्रॉम फ्लैट वर्म। ये चीज आप याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम सिप्लाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लैट वर्म से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लैट वर्म से। इनका नर्वस सिस्टम देखिए, अब तक आपने टीनोफोरा के मेंबर ने नर्वस सिस्टम देखा था, क्या था, लैडर लाइक था, लैडर लाइक। और उसमें उसकी न्यूरॉन कैसी थी, एकदम सिंपलेस्ट टाइप थी, ए पोलर न्यूरॉन थी। लेकिन यहाँ का जो नर्वस सिस्टम है लैडर लाइक है, कि लैडर का मतलब सीढ़ी की तरह। और किससे बना होता है, नर्व कार्ड और नर्व गैंग्लियन से। किससे बना होता है बच्चों, नर्व कार्ड और नर्व गैंग्लियन से। तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा है, लैडर लाइक है। और कैसे बना है, नर्व कार्ड और नर्व गैंग्लियन से। देखिए इस फाइलम को जो मोस्टली जो मेंबर है वो मोनोसियस है, वो आ रहा है हर्माफ्रोडाइट।
मोनोसियस या हार्माफ्लोराइड का मतलब आप लोग जानते हैं, बोथ सेक्स आर्गन प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। बोथ सेक्स आर्गन का मतलब मेल एंड फीमेल जो सेक्स आर्गन है, जैसे मेल का टेस्टिस, फीमेल का वोरी, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रेजेंट होगा। तो इस फाइलम के मेंबर क्या है, मोनोसियस या हर्माफ्लोराइड है, विथ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। स्पाइरल क्लीवेज, इनमें जो क्लीवेज होगा बच्चों वो स्पाइरल होगा। अब तक हमने आपको होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बताया था, लेकिन इनके जो जो जाइगोट बनेगा उनमें जो क्लीवेज होगा वो स्पाइरल क्लीवेज होगा। ऐसे ऐसे ये क्लीवेज स्पाइरल क्लीवेज होता है। ओके, देखिए इनमें डेवलपमेंट कैसा होगा, इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। कैसा, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। बच्चों इस फाइलम के मेंबर में डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ऐसे, डायरेक्ट का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लार्वा एब्सेंट हो, लार्वा कोई भी लार्वल फॉर्म नहीं प्रेजेंट पाया जाएगा, वो ऐसे उस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट किस में पाया जाता है, डुगेसिया या फिर प्लेनेरिया में। डुगेसिया को ही प्लेनेरिया बोलते हैं। और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहाँ पाया जाता है, ये जो फैसियोला है और टीनिया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होंगे। जो फैसियोला है यहाँ पे आपको 5 लार्वा देखने को मिलता है। उन पांचों लार्वों का नाम हमने आपको बताया है, ठीक है। पहला है मिरासीडियम, दूसरा है स्पोरोसिस्ट, तीसरा है रेडिया, चौथा है सर्केरिया, पांचवा है मेटा सर्केरिया। ठीक, इसका ट्रिक क्या है, यम मिस आर सी एम, ऐसे ही क्रम है, ऐसे ही इनका ट्रिक है। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। क्या है, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। याद हो गया, आशा करते हैं आपको पांचों लार्वा याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये टीनिया, टीनिया क्या है, टीनिया में कितने लार्वा हैं, टीनिया में 2 लार्वा हैं, ओंकोस्पियर या फिर हेक्साकेन और सिस्टी सर्कस लार्वा। तो टीनिया सोलिया में कितने लार्वा है, 2 लार्वा हैं। लेकिन जो फैसियोला हिपैटिका है, जो लीवर फ्लूक नामक डिजीज काज करता है भेड़ में, सिप में, उनमें कितने लार्वा होते हैं, 5 लार्वा। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। ठीक है, तो कितने लार्वा इसमें हो गए, 5 लार्वा। फैसियोलम कितने लार्वा है, 5 लार्वा। उनका नाम क्या है, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। और जो टीनिया है उनमें कितने लार्वा हैं, ओंकोस्पियर और हेक्साकेन। ओंकोस्पियर को हेक्साकेंथ भी बोलते हैं और सिस्टी सर्कस। तो बच्चों आशा करते हैं आपको जनरल कैरेक्टर जो इस फाइलम का है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। इस फाइलम के मेंबर को क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लैट वर्म। इस फाइलम का टर्म किसने दिया था, गेगेनबॉर्न ने। किसने दिया, गेगेनबॉर्न ने। इनकी बॉडी कैसी है, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंट है। डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंट का मतलब इनका डार्सल भी फ्लैट होगा और वेंट्रल भी फ्लैट होगा। फ्लैट मतलब चपटा। इनका फीचर क्या है, इनमें सिमेट्री कौन सी है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल है और इसमें सिलोम एब्सेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फर्स्ट टाइम इस फाइलम के मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए हैं। इस फाइलम के मेंबर मोस्टली पैरासाइट है। पैरासाइट में एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट हो सकते हैं, लेकिन इस फाइलम के फ्यू मेंबर हैं जैसे कि प्लेनेरिया, वो फ्री लिविंग होता है। सिंपलेस्ट एनिमल है जिसमें टिश्यू आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे टिश्यू और टिश्यू सम टाइम मिलकर कुछ आर्गन बना देते हैं, लेकिन कंप्लीट टाइप आप नहीं देख सकते यहाँ पे। आर्गन सिस्टम स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते हैं आप, यहाँ पे आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ओके, इनकी बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का मतलब 1 ओपनिंग होगा इनमें। बॉडी अनसेगमेंटेड है और कुछ में स्ट्रोबुलेशन भी होता है जैसे कि टीनिया। और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम यहाँ पे डेवलप्ड होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर सोलेनोसाइट। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट। सकर हुक्स स्पाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, पैरासिटिक फॉर्म में। जो फ्री लिविंग फार्म है वहाँ पे सकर हुक्स स्पाइन एब्सेंट होता है। सेंस ऑर्गन इसमें
बेटर डेवलप्ड होता है फ्री लिविंग फॉर्म में लाइक प्लेनेरिया या फिर डुगेसिया। सिविलाइजेशन फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट होता है। सिविलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड। नर्वस सिस्टम इनका कैसा है, लड़ डाला सीढ़ी आकार का, जिसमें नर्व कार्ड और नर्व गैंग्लियन होते हैं। इस फाइलम के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, मोनोसियस या फिर हर्माफ्लोराइड। मोनोसियस या हर्माफ्लोराइड का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसमें क्लीवेज कैसा है, स्पाइरल क्लीवेज। इसमें डेवलपमेंट दोनों टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें कोई लार्वा नहीं पाया जाता है वो उसका एग्जांपल है प्लानेरिया। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है टीनिया और फैसियोला। ठीक। फैसियोला जो होता है उसमें 5 लार्वा पाया जाता है। लार्वा का नाम क्या है, मिस आरसीएम। मिस आरसीएम का मतलब मीरासीडिया, स्पोरोसिस्ट। ठीक है। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। जो टीनिया है उसमें 2 लार्वा है, ओंकोस्पियर या हेक्साकेन, और नेक्स्ट है सिस्टी सर्कस लार्वा। तो दैट्स ऑल अबाउट बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।